भारत के जिन मिसाइल ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की वो फ्रांसीसी मिसाइल था, वो ब्रह्मोस मिसाइल नहीं था। और हम सारे उल्लू के पट्टे हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पाकिस्तान का जो तीसरे दर्जे का दिफाई निज़ाम है, स्पाडा 2000 जिसको कहा जाता है, उससे पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को बड़ी तादाद के अंदर रोका। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ ये दावा कर रहा है कि भारत का जो ब्रह्मोस है उसको तो हमने बड़ी कामयाबी से रोक लिया था। ब्रह्मोस हमारे लिए तो कोई टेंशन वाली बात थी ही नहीं। मतलब हमारा तीसरा दर्जा का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक दिया था। ब्रह्मोस कोई नुकसान पाकिस्तान में पहुंचाया ही नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पत्रकार क्लेम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी DGSPR का बयान खुद था कि भारत ने हमारे एयरबेस पे हमला किया है, 3 एयरबेस हमारा उड़ा कर रख दिया है। वो कौन सा मिसाइल था? उस चीज़ को लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं कि वो तो फ्रांस का मिसाइल था, ब्रह्मोस तो भारत का है ही नहीं, ब्रह्मोस भारत का कामयाब मिसाइल है ही नहीं, हमने तो ऐसे ही रोक दिया था। मतलब अब इस बेवकूफ़ी का भी कोई हद हो सकता है, जो कि खुद इसका प्राइम मिनिस्टर कोट कर रखा है कि भाई भारत ने ब्रह्मोस लॉन्च किया, ब्रह्मोस मारा। इसका इंटीरियर मिनिस्टर ने बोला था कि ब्रह्मोस भारत ने मार दिया था। हम लोगों ने दुआ करना स्टार्ट कर दिए कि भगवान कैसी भी तरह, मतलब जो भी है इनके, वो किसी भी तरह बचा ले। इनके खुद मंत्री के द्वारा कोट किया गया बयान है ये, लेकिन ये पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी क्लेम कर रहा है पाकिस्तानी पत्रकार कि देखे जी, इस जंग में ईरान और अमेरिका का जो जंग हुआ उसमें सारा का सारा फ़ायदा भारत उठा रहा है। अब भाई एक तो ये लोग इधर खुशियाँ मना ले या तो मातम ही कर ले। तो चलिए देने का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बताया जा रहा है कि 110 से ज़्यादा जंगी तैयारे एक साथ 110 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों को 4 मुख्तलिफ स्ट्राइक पैकेजेस की शक्ल में लॉन्च किया जा सकता है। इन पैकेजेस में मुख्तलिफ किस्म के तैयारे शामिल होंगे ताकि हमला ज़्यादा मौसर बनाया जा सके। सपोर्ट सिस्टम, इन तैयारों के साथ अवैक्स हवा में वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे जो दुश्मन के रडार और मवासलाती निज़ाम को जैम कर सकते हैं, इजाफी लड़ाका तैयारे और ज़मीनी तवील फासले वाले एयर डिफेंस सिस्टम ADS भी शामिल होंगे। हदफ क्या होगा? पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम अहम ऑपरेटिंग बेसिस को शुमाल से जनूब तक एक ही वक्त में निशाना बनाया जाएगा। इससे पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत को एक ही धचके में कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बैक वक्त 2500 यानी कि 2500 ड्रोन्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ये ड्रोन्स अहदाफ पर हमला, रडार जाम करने या दुश्मन के दिफा को उलझाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये प्लान भारतीय फ़ज़ाइया की बढ़ती हुई सलाहियतों और पिछले तजर्बात से सबक सीखने के बाद इसको तरतीब देने की बातें की जा रही हैं। ये इस किस्म का जो मंसूबा है ये बनाया जा रहा है मुबैना तौर पर भारत की फ़ज़ाइया की तरफ से कि अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी बढ़ती है तो उसमें जो पहला या शदीद हमला भारत किस अंदाज में कर सकता है, उसके इस बार की जो मनसूबाबंदी है वो कुछ इस अंदाज में बनाई जा रही है, जिससे मुतल्लिक हमने आपके सामने जो तफसीलात है ओपन इंटर-सोर्स अकाउंट्स में आ रही है वो सामने रखी हैं। अब अपनी भारत जो है वो अस्करी सलाहियतों के अंदर जहाँ पर वो रफ़ाल को, फ्रांसीसी तैयारों को बड़ा काबिल फ़ख्र अंदाज में मार्केट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ाहिर अंडरस्टूड है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उसकी मार्केट गिरी है। उससे मुराद ये नहीं थी कि वो रफ़ाल तैयारा बुरा था, लेकिन उसको चलाने वाले भी मैटर करते हैं। तो वो काफ़ी चीज़ें थी जो धचका पहुँचा, लेकिन अब उसकी वजह उस हजीमत को किसी तरह तो पूरा करना है। इसी तरह जहाँ पर रफ़ाल तैयारे के ऊपर फ़ख्र किया जाता है तो अपने ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर बहुत फ़ख्र किया जाता है भारत की तरफ से कि उन्हें भी बड़ी तादाद के अंदर जो है ये मार किया जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस मिसाइल का रियल टाइम या ट्रैकिंग डाटा उस तरह से मौजूद नहीं था। अपने तय वर्किंग तो किसी हद तक होगी, लेकिन रियल टाइम का डाटा या क्रिटिकल जो डाटा होता है वो नहीं था। ये तभी आपके पास आ सकता है कि जब कोई एक मुल्क आपकी तरफ मिसाइल दागेगा तो उसी के बाद आपको पता चलेगा उसकी स्पीड का वो कितनी ऊंचाई से आ रहा है, उसकी क्या स्पीड है, क्या चीज़ें। तो ये क्रिटिकल एक डाटा होता है, ये हाथ में आ जाता
है। अब तो पाकिस्तान के पास आ चुका है और इससे पहले भी पाकिस्तान को ये उम्मीद खुद भी नहीं थी, लेकिन ये मुमकिन हुआ। पाकिस्तान का जो तीसरे दर्जे का दिफाई निज़ाम है स्पाडा 2000 जिसको कहा जाता है, उससे पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को बड़ी तादाद के अंदर रोका। अलबत्ता जिन मिसाइल ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की वो फ्रांसीसी मिसाइल था, वो ब्रह्मोस मिसाइल नहीं था। इसको स्केल्प ईजी कहा जाता है या स्टॉर्म शैडो का फ्रांसीसी वर्जन है। ये जो मिसाइल था जो राफाल तैयारों के साथ भी होता है या दीगर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो मिसाइल था ये आप कह सकते हैं ये यूक्रेन भी अभी रशिया के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। इस मिसाइल ने पाकिस्तान के लिए किसी हद तक मुश्किलात को पैदा किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भारत जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोडक्ट करता है, बहरहाल उस तरह की बात नहीं हो सकी। जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने तीसरे दर्जे के दिफाई निज़ाम स्पाडा 2000 से ही ब्रह्मोस मिसाइल को रोक लिया था, लेकिन जिस मिसाइल ने किसी हद तक जो मुश्किलात पैदा की उससे मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं। तो मरियम नवाज कल क्या कह रही थी नौजवानों से कि अपने मुल्क में अब कोई काम नहीं है, आप दो नौकरियां करके 60,000 रुपये नहीं कमा सकते, जाएं बाहर जाएं, वहां से पैसे भेजें हमें, हमारा भी इक़्तिदार चले, आपका घर का चूल्हा भी चले। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ब्रेन ड्रेन को प्रोडक्ट समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके दामन में सिवाय डोनाल्ड ट्रंप की हमायत के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अमन मुज़ाकरात में सालसी का ये पैगाम रसानी का जो किरदार था वो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दिया हुआ था, वरना इन मुज़ाकरात के तो उन्हें करीब से किसी ने नहीं गुजरने देना था। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सब कुछ प्लेट में रख के दिया हुआ था और ट्रंप आप देख चुके हैं सारी जंग के मामला में 40-40 दफ़ा उसके बयान बदलते। अगर ये सालसी का मामला कामयाब होता तो वाकई डॉलरों की इस वक्त आपको बरसात होती, नहरें होती दूध शहद की। मुशर्रफ अयूब खान के दौर में अमरीकी डॉलर दुकानों पर चल रहे होते थे, मोबाइल फ़ोन गाड़ियों का एक सैलाब था, वो झूठी सच्ची मैशत में चला दी, मीडिया चला दी। यहाँ तो सब कुछ बंद होता नजर आ रहा है। मुशर्रफ अयूब खान तो मुफ्त तेल लेते रहे, यहाँ तो सऊदी अरब ने आज तक कुछ नहीं दिया, हालांकि दिफाई मुआहदा है उनके साथ। अरब अमारात सब कुछ निकाल के ले गया। तो सालसी का फ़ायदा, मिडल ईस्ट में अमन का फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो भारत को हो रहा है। वो यूरोप, इसराइल और अरब ममालिक के साथ मिलकर जोग्राफियाई और इक़्तिसादी ढांचे के कॉरिडोर बना रहे हैं, और यहाँ हमारा तो सी पैक भी बंद हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में भारत के तारिकीन वतन पाकिस्तानियों से ज़्यादा रोज़गार उन्हें मिल रहा है। जंग के बाद जो तजारती महाज पर अमेरिका ने सबसे बड़ी तजारती डील करने का दावा किया वो भी भारत के साथ। ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह में मुआहदे शुरू करने की बात की है वो भारत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पर जो तेल का खरीदार है वो भारत है। और फिर वहाँ सरमायाकारी की वजह महफूज सरमायाकारी, अदलिया आज़ाद है, अमन अमान के हालात हैं, तजारती ताकत वो हैं, जमहूरी ताकत वो हैं, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ही यहाँ हालात उलट हैं। यहाँ भी कुछ लोगों ने मुझे पैगाम भेजे, देखें जी खान की हुकूमत होती ये ना होता जो फील्ड मार्शल ने किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक। पाकिस्तान का कोई सियासतदान अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए ऐसी खिदमत नहीं कर सकता था, और उसकी मैं आपको वजूहात भी था। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अगर ये फील्ड मार्शल पाकिस्तान में ना होते, ईरान में होते तो क्या होता? ये जो जंग हुई है ये होती, सुप्रीम लीडर अली खामलाई शहीद होते? बिल्कुल ना होते। वो जेल में कैद तन्हाई में होते, उनके ख़ानदान की ख़वातीन शहीद ना होती, वो इस वक्त बुशरा बीबी की तरह किसी की आंखें निकाल दी होती, किसी से डॉक्टर छीन लिए गए होते, किसी की ज़ाती किरदार कुशी हो रही होती, किसी की इद्दत में निकाह के केसेस बन रहे होते हैं। ये जो ईरान का सदर पाकिस्तान में देखा आपने, वो मुल्क बदर हो चुका होता। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट उसमें जरूर सकते हैं, और अभी तक वीडियो बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।